मोदी रोटी पलटने नहीं देंगे, ऐसी आग लगाएंगे कि दूसरी तरफ खुद ही सिक जाएगी। इसलिए इस लकीर की फकीर को पीटने के बजाय कि राजस्थान की जनता तो हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, इन्हें जनता के लिए कुछ करते हुए दिखना होगा। हालांकि देखिए, आज पानी के फवारे छोड़े गए, ये सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और ये पानी फेंका जा रहा है। सचिन पायलट के लोग सचिन पायलट को लिए हुए थे और ये पानी के अंदर बड़े दिनों बाद इस ठंड में सचिन पायलट संघर्ष करते हुए नजर आए थे। हालांकि उम्र के साथ साथ थोड़ी थकान हो जाती है या मन नहीं था, आज बैरिकेडिंग पर नहीं चढ़े जो पहले चढ़ा करते थे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। अशोक गहलोत चूंकि बीमार थे इसलिए इस प्रदर्शन में नजर नहीं आए, मगर बहुत दिनों बाद कांग्रेसियों को इस तरह से प्रदर्शन करते हुए देखा गया। हालांकि मुझे लग रहा था कि कम से कम 5 मिनट तो रुकते, 2 मिनट में ही सारे नेता रवाना हो गए वहां से। पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे कि बेकार का ही पानी बर्बाद किया हमने, मगर जो पानी लेकर आए थे वो इतना गंदा पानी था और इतना दुर्गंध दे रहा था और बिल्कुल काला पानी। यही अशोक गहलोत के सरकार में जब सतीश पूनिया पर नाले का पानी फेंका गया था तो हमने कड़ा प्रतिरोध जताया था और आज भी हम कड़ा प्रतिरोध जता रहे हैं कि नेताओं के ऊपर इस तरह से गंदा पानी नहीं फेंकना चाहिए। तब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था, क्या इस बार भी लिया जाएगा? क्योंकि जो पत्रकार गए थे वो पत्रकार परेशान थे कि इतना गंदा पानी। इस तरह के धरने प्रदर्शन लोकतंत्र में होते हैं, मगर नाले का पानी नहीं फेंकना चाहिए। जो अशोक गहलोत की सरकार ने किया वही अगर भजन लाल सरकार करेगी तो फिर दोनों सरकारों में फर्क क्या रहेगा? और उस फर्क के आधार पर हम समझा क्या पाएंगे कौन बेहतर है। मगर यह दृश्य देखने को मिला। एक और दृश्य है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, वहां की आज गोविंद सिंह डोटासरा कंधे पर बैठकर आए, अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठकर आए। याद आ गए मुझे सतीश पूनिया। सतीश पूनिया हमेशा कंधे पर बैठकर आ रहे थे और तनी हुई मुट्ठियों के साथ गोविंद सिंह डोटासरा बार बार यूं यूं कर रहे हैं। मुझे लगा कि इतना जोश है तो कम से कम बैरिकेड तक तो जाएंगे, मगर सत्ता में रहने के बाद संघर्ष का मादा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। फिर भी आज सारे नेता बोले, सचिन पायलट ज्यादा अच्छा बोलते हैं इसलिए विषय जो था उस पर ज्यादा बोलते नजर आए। उन्होंने कहा जैसा कि नेता झूठ बोलते हैं, उन्होंने सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया कि कौन कहता है कि हम एकजुट नहीं हैं, ये बार बार बात क्यों होती है, सारे नेता आज एकजुट हैं, हम एक ही तो हैं। ये असत्य है पायलट साहब, ये असत्य है। एकजुट नहीं है, एकजुट हो जाएं उस दिन सब कहने भी लगेंगे। कोई निजी दुश्मनी किसी नेता से या पार्टी से किसी की तो होती नहीं है, हम तो सच कह देते हैं और जो देखते हैं वो कहने के आदी हैं। अच्छा हो अगर ये एकजुट हो जाए, मगर ये दृश्य आज दिखाई दिया जब सचिन पायलट को आप देख रहे हैं पानी की बौछारों के बीच कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करते हुए। आज की जो कमी रही उस कमी में यह कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद के बजाय राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद अगर ज्यादा ये नारे लगते तो बेहतर होता। क्योंकि बीजेपी के कल के मोदी की रैली में मैंने यही देखा था कि भजन लाल सरकार के बजाय बीजेपी सरकार की चर्चा ज्यादा हो रही थी। और जब पार्टी आपकी आगे बढ़ेगी तो पार्टी के नेता तो आप ही हैं, आप ही के जयकारे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कल बड़ी घोषणा करके गए हैं, सचिन पायलट के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनका इलाका पूर्वी राजस्थान ही है और बीजेपी को पूर्वी राजस्थान ही जीतना है। और ये नहर परियोजना उसी के लिए लाई गई है कि राजस्थान में सचिन पायलट के इलाके को कैसे कमजोर किया जाए। इस विधानसभा उपचुनाव में भी वही मात मिली और
लोकसभा चुनाव में भी दोनों इलाके टोंक सवाई माधोपुर और दौसा, करौली धौलपुर, भरतपुर, इस पूरा का पूरा इलाका जो है बीजेपी के हाथ से निकल गया। 2018 की जीत भी कांग्रेस की पूर्वी राजस्थान से हुई थी और हार भी 2023 की पूर्वी राजस्थान से हुई। इसीलिए सचिन पायलट को भी निकलना ही पड़ेगा अगर कांग्रेस के वजूद को बचाना है। तो मोदी ने एक चुनौती दी है, क्या चुनौतियों के आगे ये कांग्रेसी खड़े रह पाते हैं या बिखर जाते हैं? क्योंकि इतिहास बार बार मौका नहीं देता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमदा हैं कांग्रेस को इतिहास में दफन करने के लिए। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कैसे पलटवार किया है, यह भी जिक्र जरूरी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है। अब बताइए, कहां तो ये बीजेपी वाले पूछा करते थे और कहां कांग्रेसी पूछने लगे। क्या भजनलाल सरकार की दुखती रग है? क्या बेहतरीन काम करने के बाद भी पेपर लीक के मौके पर सब इंस्पेक्टर परीक्षा एक दामन पे दाग लगा के रहेगा? क्योंकि देखिए 50 में से 26 जमानत पर छूट गए हैं तो ये थाने में भी आएंगे। जब थाने में आएंगे निर्दोष होकर तो लगाना भी पड़ेगा, तो लोग कहेंगे कि बीजेपी के राज वाले हैं। अब देखिए कहां तो हमलावर होना चाहिए बीजेपी को सब इंस्पेक्टर परीक्षा मामले में, क्योंकि गहलोत सरकार का दिया हुआ ये घाव है। जो निर्दोष बच्चे मेहनत करके सब इंस्पेक्टर परीक्षा पास किए हैं वो भी गहलोत सरकार के नाम पर रो रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ी की कि हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि नौकरी करने के बजाय हम सफाई देते फिर रहे हैं। और जो लाखों बच्चे अशोक गहलोत के गड़बड़ घोटाले की वजह से वंचित हो गए हैं वो तो रो ही रहे हैं। मेरा ये निजी अनुभव है और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक जो मैं अनुभव करता हूं उसे पहुंचाना चाहता हूं कि मैं कहीं भी जाता हूं। देखिए राजस्थान में गया, वहां पर भी लोग मुझे सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए मिलने आए। मैं दौसा में जब आर्यन बोरवेल में गिरा था तब मैं गया था, वहां पर भी लोग सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए मुझसे मिलने आए। मैं अजमेर दरगाह मंदिर विवाद में गया था, दरगाह गेट के सामने भी मुझे सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए लोग मिलने आए। आप समझिए कितना बड़ा मामला है ये। राजनीतिक चर्चाओं के लिए मुझसे मिलने नहीं आए थे लोग, जो मिल रहे थे वो सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो सरकार को लग रहा होगा कि एक परीक्षा ही तो है, मगर जनमानस की बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। इसकी गंभीरता शायद अधिकारी सरकार को नहीं बता पा रहे हैं, मगर सरकारें ऐसी ही चलती है। जब आप जीतते हो तो फिर परवाह रहती नहीं है। कुचला गया हर शय एक क्षय होता है। आज बीजेपी के सारे नेता पुष्कर रहे, क्योंकि जो संगठन महामंत्री थे चंद्रशेखर वहां पर गए थे। उनकी मां के देहांत के बाद अस्थियों के विसर्जन के लिए कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं, निम्बाराम जी दिखाई दे रहे हैं, आपको राजेंद्र राठौड़ दिखाई दे रहे हैं, झावर सिंह खर्रा, के बिश्नोई, वसुंधरा राजे भी गई थी। और इस तरह से बीजेपी का आज राजनीतिक कार्यक्रम जो रहा वो संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर के यहां शोक व्यक्त करने का रहा। कब कौन सत्ता में आ जाए पता नहीं रहता, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दिया कुमारी भी गई थी और चंद्रशेखर ने एक जीत दिलाई और उसके बाद तेलंगाना गए हैं। वापसी कब हो जाए पता नहीं, इसलिए रिश्ते हर कोई ठीक रखना चाहता है। और आज उनका पावर
पुष्कर में दिखाई दिया चंद्रशेखर का। वसुंधरा राजे भी गई थी। चर्चा में वसुंधरा राजे की इसलिए कर रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जाती हैं, बातचीत करने की कोशिश करती हैं, बात कर रही हैं, अकेले किनारे जाकर बैठ जाती हैं, राइजिंग राजस्थान में आती हैं, भजनलाल शर्मा की तारीफ करती हैं, दौरे पर निकल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे चाह क्या रही हैं। क्या वसुंधरा राजे को लगता है कि अशोक गहलोत जिस तरह से बीमारी के बावजूद अपने आप को सक्रिय रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से सक्रिय रखकर मौके का इंतजार करना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बार बार जाकर राइजिंग राजस्थान में भी जाने का मकसद वही था, क्योंकि मोदी आ रहे थे और 1 साल पूरा होने के जश्न में प्रधानमंत्री की सभा में जाने का भी मकसद वही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इतनी अगर कोशिश की होती कि मोदी की हर सभा में गई होती तो कहानी अलग भी हो सकता था, मगर देर आए दुरुस्त आए। अब वसुंधरा राजे के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंतित हैं कि आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सर्वाधिक बार जीतने के बाद भी झालावाड़ बारां के सांसद दुष्यंत सिंह किनारे पर हैं, क्योंकि वो वसुंधरा राजे के बेटे हैं। और वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा पता नहीं। एक आम विधायक की तरह वो घूम रही हैं, जहां पर बीजेपी में ऐसा लगता है कि एक पीढ़ी आगे निकल चुकी है। उनके लिए एक सम्मान तो है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो क्या वो केंद्र में जाकर अपनी कोई जगह खोज रही हैं, या फिर बीजेपी में कोई सम्मान भरा पद पाना चाहती हैं? कुछ रहा सहा जो था वो भी नुकसान दे गया, जिसमें एक खबर फैलाई गई मोदी विरोधियों द्वारा कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। वो दूर दूर से संभव होने वाली चीज नहीं थी, फिर भी फैलाई गई तो नुकसान उन्हीं को होगा। मगर ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जाने लगा है कि सत्ता और संगठन में जब कोई पूछ नहीं है तो फिर ये घूमने का मकसद क्या है।